कुछ गलतियां होती हैं इंसान से, जो गलतियां इंसान को अर्श से लेके फर्श पे फेंकती हैं। हलाल कमाता हूँ और अच्छा रिज़्क मिल रहा है। ये नहीं है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। लातादाद लोग काम करते थे मेरे अंडर, मगर आज है अकेला हूँ, रोड पे हूँ, चल रहा हूँ। फिर भी इस रोड पे काम ये करते हुए तकरीबन मुझे तीसरा साल है। जब रिज़्क के लिए निकलता हूँ तो ये गर्मी और सर्दी मुझे कुछ नहीं कहती है। कितने किलोमीटर सफ़र करते इसमें हो जाता है तकरीबन इसी रूटीन के साथ 25-26 किलोमीटर टोटल दिन में। तो मुझे बताएं, बच्चों को पता है कि हमारा बाप कितनी मुशक्क़त के साथ? नहीं, किसी को भी घर में किसी फ़र्द को नहीं मेरे बारे में इल्म के ये करके वीडियोस पे आपकी वायरल हुई थी। बस वो नहीं पता चला, मेरे घर में नहीं पता चला किसी को। आपने क्या बताया कि मैं क्या काम करूँ? यही कह के आता हूँ स्टील इंडस्ट्री में जा रहा हूँ काम करने के लिए। बस यही कह के घर से निकल आता हूँ, तो बस इस तरह चल रहा हूँ। सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे जो अरूज से एकदम जवाल पे आते हैं? बस यही कहूँगा, दानिश्ता कोई गलती ना कीजिएगा, बस इतनी सी बात। अब रोए नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह आसानियाँ करेगा, अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा इंशाअल्लाह। जिस वक्त इस तरह के बंदा हालात में फंसता है तो एक लफ्ज़ है पंजाबी का कि वाए जिंद अपनी होती है। गल सही है? 100% परफेक्ट। वो पंजाबी च कहते हैं ना कि हड्ड बीती जग बीती। नाज़रीन, कमोबेश 6 महीने पहले एक दिन मैं रोड पर जा रहा था तो मैंने एक बंदे का क्लिप बनाया कि वो जुगाड़ के जरिए रोड से लोहा जो है वो कलेक्ट कर रहा था। कमोबेश 32 लाख लोगों ने 2 दिन के अंदर अंदर वो क्लिप देखा। उसके बाद न्यूज़ अलर्ट पे 4.6 मिलियन लोगों ने उसको देखा, उस क्लिप को, कि एक शख्स जो है वो जुगाड़ के जरिए लोहा इकट्ठा कर रहा है। समझ नहीं आई कि इस कदर उसके वायरल होने की वजह क्या थी। आज 6 महीने के बाद कमोबेश वो आदमी हमें नजर आ गया। स्टोरी उनकी सुनी है कि एक इंडस्ट्री में उस बंदे के ऊपर इतना अरूज था कि कमोबेश 12 से 1500 आदमी उसके नीचे काम करते थे। किस्मत ने कुछ ऐसा पलटा खाया, कुछ ऐसे हालात बने कि वो आदमी इतनी हाई पोस्ट से बिल्कुल रोड पे आ गया, लेकिन फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करके रोड पर बाइक चलाकर लोहा स्क्रैप जो है वो मैग्नेट के जरिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मेरे साथ आज मौजूद है महमूद, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये जवाल और अरूज की कहानी, इसके पीछे माजरा क्या है। बात करते हैं अरूज और जवाल की। अरूज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेइंतहा दिया, और इंडस्ट्री में कुछ गलतियां होती हैं इंसान से, जो गलतियां इंसान को अर्श से लेके फर्श पे फेंकती हैं। पर वही हुआ सिर्फ कि कुछ गलती की वजह से आज अल्लाह ताला ने वो अरूज लिया और ये दिया। इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क हलाल कमाता हूँ और अच्छा रिज़्क मिल रहा है। ये नहीं है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। तो इंडस्ट्री में था तो अल्हम्दुलिल्लाह लातादाद लोग काम करते थे मेरे अंडर, मगर आज है अकेला हूँ, रोड पे हूँ, चल रहा हूँ। फिर भी ये आइडिया किस तरह आया, ये जो आप लोहा इकट्ठा करते हैं बाइक के पीछे मैग्नेट? आइडिया एक दिन ईशा की नमाज पढ़ के बैठा हुआ था, रोज़गार नहीं था, बैठा हुआ था, सोचा क्या करूँ यार, हालात नहीं थे घर के अच्छे, तो फिर सोचा कि ये करके देख लेते हैं। इसमें शायद अल्लाह ताला ने ऐसा चलाया, चलता रहा आज तक वही सर्किट चल रहा है। किसी से मांगा नहीं आज तक, सब अल्लाह ताला दे रहा है और खा रहे हैं, बच्चे भी ले रहे हैं, फीस भी जा रही है स्कूलों की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की, चल रहा है निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। वो निज़ाम के जिधर 15 से 1800 बंदा आपके नीचे, बादशाहों वाला स्टाइल, ठीक है, और अब ये आके बाइक इतनी गर्मी में चलाना, और उसके बाद वो सारा सिलसिला, वो लोहा, उसके बाद गर्म लोहे को हाथों से उतारना, ये क्या समझते हैं, क्या निज़ाम? बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। फिर भी अल्लाह ताला ने एनर्जी दी है, इस एज में भी 55 ईयर एज है। हाँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वो एक अरूज था, वो भी अल्लाह ताला ने दिया है। ये ज़वाल है उन्हीं की तरफ से आया हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है, गुजर जाएगा। ये कितने साल हो गए हैं ये रोड एट अबाउट इस रोड पे काम ये करते हुए तकरीबन मुझे तीसरा साल है। ये सुबह नमाज पढ़ के निकलता हूँ मैं। कितने बजे तक? 6 बजे तक तकरीबन। गुजरोकात हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरोकात हो जाती है।
कंपटीशन भी आपने देखा है कि आपकी तरह कोई और भी ये जुगाड़ करता है? नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है कोई भी। हाँ, अलबत्ता मैंने एक को बना के दिया, टेक्सला में बना के दिया, उसने चलाया था कुछ अर्सा, मगर आई डोंट नो कि अब दोबारा चलाया या नहीं चलाया उसने। तो ये आप में इतनी सलाहियत है, तो जिस इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हैं, इंजीनियर थे आप, तो उधर क्यों नहीं किसी और जगह अप्लाई करते? बस कुछ ऐसी, मैं पहले स्टार्ट में कह चुका हूँ, कुछ गलतियाँ होती हैं इंसान से जो बंदे को बहुत दूर ले जाती हैं। वापसी का शायद रास्ता होता है, मगर वो बंदा तलाश नहीं करता, फिर वो बंदा आगे निकलने की कोशिश करता है कि गलतियों की तो माफ़ी हो जानी चाहिए कि इतनी तपती हुई ज़मीन पर अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अब तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी देख रहा है, तो सारा बस अल्लाह ताला माफ़ी देंगे इंशाल्लाह। ये है, उन पे उम्मीद है अल्लाह ताला पे कि माफ़ी होगी इंशाल्लाह। हाँ, वो है। अब मैंने सुना आपके नीचे गाड़ियाँ भी थी, सारा सिलसिला। सब कुछ था, गाड़ी थी, हर चीज़ थी, बहुत अच्छा सिस्टम था अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ, अल्लाह ताला का, उसी ने लिया वापस मेरी गलती की वजह से। ये नहीं कहता हूँ वो ही सब कुछ, अल्लाह ताला ने लिया ज़रूर, दिया भी उसी ने, लिया भी उसी ने, मगर गलती मेरी अपनी। जब रिज़्क़ के लिए निकलता हूँ तो ये गर्मी और सर्दी मुझे कुछ नहीं कहती है। कितने किलोमीटर सफ़र कर? इसमें हो जाता है तकरीबन इसी रूटीन के साथ 25-26 किलोमीटर टोटल दिन में। ये क्या चीज़ क्या है असल में जिससे लोहा चिपकता है? ये मैग्नेट है, मैग्नेट। अच्छा। मैग्नेट के साथ लोहा चिपकता है। और कितना चल के आप उतारते हो इसको? ये मैग्नेट के वेट के मुनस्सर है। जब मोटरसाइकिल अपना देखता है कि लोड पड़ रहा है, हाँ। तो उस वक्त रुकना पड़ता है। ये तो बहुत गर्म भी होता है आजकल। अब ग्लव्स इस्तेमाल करता हूँ मैं, इस पर दस्ताने इस्तेमाल करता हूँ। हाथ से तो ये उतर नहीं सकता ग्लव्स जब तक ना पहनूंगा तो। और जितने आपके में स्किल्स है, जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर उधर से कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो क्या आप अभी भी तैयार हैं? हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, वाई नॉट। क्या क्या जानते हो लोहे की इंडस्ट्री के बारे में? लोहे की इंडस्ट्री के A to Z, मसलन तो बताएं ना, मैं जानना चाहते हैं लोग। फर्नेस के रूलिंग के लिहाज से तकरीबन हर चीज़ जानता हूँ मैं। फर्नेस का भी, रूलिंग का भी, इंडक्टो हो, लैक्टो हो, आर्क फर्नेस हो, वेराज के जो भी हो इंशाल्लाह। हमें तो समझ नहीं आ रही ये चीज़ों की, लेकिन जो ये इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है आपको? मेरा 27 ईयर एड अबाउट, हाँ, 27 साल का है। ठीक है, तो आपको ये आसान काम भी कर सकते थे? बस कुछ बच्चों का होता है इशू, एजुकेशन का था, जिसमें बच्चों की फीसें बहुत ज़्यादा हैं। ACCA कर रहे हैं 2 बेटे, माशाल्लाह। और बेटी MBBS में है। तो प्रॉब्लम यह है कि पैसा अशद ज़रूरी है, ये ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है। बच्चे काबिल है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा रब करेगा वही है ना। तो मुझे बताएं, बच्चों को पता है कि हमारा बाप कितनी मुशक्कत के साथ? नहीं, किसी को भी घर में किसी फ़र्द को नहीं मेरे बारे में इल्म के ये करके। वीडियोस पे आपकी वायरल हुई थी। बस वो नहीं पता चला, मेरे घर में नहीं पता चला किसी को। आपने क्या बताया कि मैं क्या काम करूं? यही कह के आता हूँ, स्टील इंडस्ट्री में जा रहा हूँ काम करने के लिए। बस यही कह के घर से निकल आता हूँ, तो बस इस तरह चल रहा हूँ। उम्मीद बच्चों पे है सबसे? नहीं, मुझे रब पे उम्मीद है, यकीन है, उम्मीद नहीं, यकीन है मुझे रब पे। बाकी उम्मीद तो अल्लाह ताला से लगाई नहीं जाती, ये कुफर है। अलबत्ता यकीन मुझे अपने रब से है। मैं अपने रब से यकीन है कि वो अगर वो दिया है ना, फिर वापस उससे ऊपर लेके जाएगा इंशाल्लाह, उससे भी ऊपर लेके जाएगा, मगर वो उसी पे यकीन है। क्या लगता है ये इम्तिहान कितने और? नहीं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता। ज़िंदगी से मुतमईन अभी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, चल रही है ना, और चलती है, जब तक यहाँ चलती है बस चलेगी। सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे जो अरूज से एकदम जवाल पे आते हैं? बस यही कहूँगा, दानिश्ता, कोई गलती ना कीजिएगा, बस इतनी सी बात। आप रोए नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह आसानियाँ करेगा, अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह तो माफ़ कर देता है, क्या बंदे भी माफ़ करते हैं गलती? बंदे का दिल, रब के मामलात रब के हैं, और बंदे के मामलात जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, ये इंसान के जो मुख्तलिफ होते हैं। आप रोए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ मुझे ये बताएं कि बंदे माफ़ कर देते हैं? नहीं, बंदा नहीं माफ़ करता, बंदा बहुत मुश्किल माफ़ करता है, बंदा नहीं माफ़ करता। रब तो रब है ना, बंदा नहीं माफ़ करता। माँ और या बाप वो भी बंदे हैं, वो कर देते हैं, मगर वो भी किसी एक स्टेज पे जाके माफ़ करते हैं। अदरवाइज जो रब है ना, उसको किसी स्टेज की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको उसी वक्त सुनेगा, और सुनता है, मुझे पता, मुझे सुनता है वो। और मेरे जो अखराजात हैं वो मैं कहूँ कि मैं लेके चल रहा हूँ,
सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह, हो ही नहीं सकता कि मैं अपने अखराजात को मूव करूं, नहीं हो सकते। वो जो करता मेरा रब करता, और मुझे जो ताकत दी है, एनर्जी दी है, वो मेरे रब ने दी है को मैं चल रहा हूँ। हाँ, इस पे इस एट अबाउट के 45 टेम्परेचर है, इसमें चल के कोई दिखा दे मुझे, मगर मेरे रब ने मुझे चलाया ना। मुझे ना घुटन होती है ना वो तकलीफ़ होती है। अभी ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के ये निकला हूँ तो अचानक आपसे मुलाकात होगी बस। जिस वक्त इस तरह के बंदा हालात में फंसता है तो एक लफ्ज़ है पंजाबी का कि वाए जिंद अपनी होंदी है, गल सही है? 100% परफेक्ट। वो पंजाबी च कहते हैं ना कि हड बीती जग बीती। जब आपके ऊपर बीती है, फिर मैं यही कहूँगा बीती क्यों, वो अपनी गलती की वजह से। तो वो काटनी कैसे है, वो आप खुद काटो, और बोई आप खुद ने बोई है ना, काटनी भी आप नहीं है। वो काट रहे हैं, अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह, वो कट जाएगी, थोड़ी सी है कट जाएगी, उम्मीद है, बहुत ज़्यादा यकीन है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की इस मुश्किल मौके के ऊपर? नहीं, एक्चुअल अपना इरफान साहब इस टाइम तक ना ऐसा कोई भी नहीं आया, ऐसा कोई भी नहीं आया कि हाँ रुके, देखा, फिंगर टिप दी, ठीक है जी, गुड। बाकी इतना टाइम जैसे आपने पिछली बार वीडियो लगाई, अभी भी आपने, तो ऐसा कोई भी नहीं मिला मुझे। मिन्नतें की हैं, अल्लाह आसानी करे कोई आपके हालात। अपने रब से बिल्कुल 100% यकीन पे कर रहा हूँ कि मेरा रब काटेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थी स्टोरी एक महमूद भाई की, जो कि कमोबेश 5-6 माह पहले मुझे मिले और मिलियंस में इनको लोगों ने देखा। यकीनन आज ये कहते हैं कि एक गलती मुझसे होगी और इंशाल्लाह उसकी सज़ा कह लें, उसका खमियाजा कह रहे हैं, वो भुगत रहे हैं। 45 टेम्परेचर में भी अपना काम कर रहे हैं। तो यकीनन ऐसे लोग जो हैं ये आप सब की तवज्जो के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला करे कि जितना इनका स्किल है, कोई ऐसा बंदा हो कि जो कि इनकी बात सुन के उसके दिल में कुछ दर्द जागे और इनके मामलात वो आसान कर दे। नंबर हम इनका न्यूज़ अलर्ट की स्क्रीन पर दे देंगे और यकीन जाने कि आज इनके आंखों में तो आंसू हैं लेकिन चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है कि ये तपती धूप में भी बार बार दोहरा रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है। अपनी गलती को लेकर मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाकर और आला तालीम दिलवा रहे हैं। यकीनन ऐसे लोग बिल्कुल फ़ख्र है हमारा कि जो बिल्कुल मेहनत करके और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिला रहे हैं। ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।